हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है ये फिजिक्स की क्लास है। इसमें आपको बता दें अध्याय तीसरा चल रहा है, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यह चौथी क्लास है और आपने अगर इसकी पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखे तो आप ज़रूर वीडियो जाकर देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे आज की जो पहली हेडिंग है विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो इसको आपको एक फार्मूले के माध्यम से समझाएंगे और बहुत आसान तरीके से ये आपको आ जाएगी, ठीक। तो चलिए वीडियो अब यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिए इसका फार्मूला होता है विशिष्ट चालकता। क्या फार्मूला होता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है 1/, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे? रो से, ठीक है। तो देखिए अगर जब कोई चीज़ बटे में होती है, ठीक है, केवल कोई चीज़ अगर बटे में हो तो उसे हम सीधा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब कोई एक के बटे में लिखा तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम। तो हम सीधा बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये एकदम छोटी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए वीडियो रोक कर। तो लिखेंगे क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसको अगर थोड़ा से हम बना के लिखें तो हम क्या बताएंगे? किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक। तो आप या तो सीधा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? तो यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट, क्या लिखेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध के, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो एकदम छोटी परिभाषा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो परिभाषा कैसे याद रखेंगे? देखिए कोई चीज़ बटे में हो और एक के बटे में तो उसे आप सीधा बोल दीजिए, चाहे जो भी चीज़ हो तो आप सीधा बोलेंगे व्युत्क्रम, ठीक है। जैसे यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है तो यहाँ पे हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/ρ, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/ρ। और चूंकि आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे आपको पता है रो बराबर क्या होता है? E/J। तो ये सिग्मा बराबर यहाँ पे 1 और रो की जगह क्या लिखेंगे? E/J। E/J। तो यहाँ से अगर इसका देखिए ऊपर ये गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा J/E। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बराबर, ठीक है, J/E। यह इसका फार्मूला होता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है? तो सीधा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ बातें याद रखिए। जैसे आपने पिछली वीडियो में अगर देखे होंगे तो आपको बताया गया जे, ठीक है। जे क्या है? धारा घनत्व, और धारा घनत्व को पता है, इसे हम I/A इसका फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। मतलब एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार E बराबर होता है V/L। E बराबर V/L।
तो यहाँ पे अगर हम इसको मान रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर इसका मान रख दें तो ये सिग्मा बराबर जे का मान क्या होगा, आई अपॉन ए, क्या होगा, आई अपॉन ए, और ई का मान वी बटे एल। तो देखिए बीच वाले का बीच वाले में गुणा होता है और ऊपर वाले का नीचे वाले में। तो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, आई एल, क्या हो जाएगा, आई एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं आई, ठीक है, अपॉन आई गुणे एल, और यहाँ पे देखिए क्या है, ए वी, तो हम यहाँ पे वी लिख लेते हैं और यहाँ पे ए, ठीक। तो देखिए हम लोग जानते हैं चूँकि, ठीक है, चूँकि अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इससे पहले ही आपको बताया गया है वैद्युत प्रतिरोध, इससे पहले वाली वीडियो में पहली हेडिंग ही क्या थी, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का फार्मूला होता है वी बटे आई, ठीक है, क्या होता है, वी बटे आई। तो यहाँ पे अगर हम वी का मान, यहाँ से अगर हम इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा बराबर एल अपॉन वी बटे आई, इसका उल्टा तो यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा फार्मूला, ठीक है, क्योंकि आई बटे वी, ठीक है, ये आप लोग ऐसे ही समझिए, रफली समझ सकते हैं, आई बटे वी, ठीक, ये किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई, ठीक है, जब इसको हम पलटेंगे तो ये आ जाएगा आई बटे वी, ठीक। तो यहाँ से ये, अब देखिए इसका मात्रक अगर हम देखें, ठीक है, इसका मात्रक देखेंगे आप, इसका मात्रक अगर आप देखें तो यहाँ से देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और यहाँ पे प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा क्या, 1 बटे ओम इंटू मीटर, ठीक है, क्या आएगा, ओम मीटर आएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है, और ये मीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब अगर इसकी वीमा निकालना चाहें, ठीक है, तो वीमा जैसे प्रतिरोध की आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया, तो आप सीधा वहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। इसकी वीमा जो आएगी m की घात -1, l की घात -3 और t की घात 3 और a की घात 2, ठीक है। तो इसका ये विमेय सूत्र होगा, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको अगली हेडिंग है वो ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, अभी 2023 और 24 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग स्टार कर लीजिए, ठीक। तो देखिए ओमीय परिपथ क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है ओमीय परिपथ कहलाता है। तो इसे आप सीधा लिखेंगे क्या, वे वैद्युत परिपथ, वे वैद्युत परिपथ, वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाता है, ओमीय परिपथ कहलाता है,
एक तो वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है क्या कहलाता है, ओमी परिपथ कहलाता है। अगर इसमें जैसे अगर आप देखना चाहें, ठीक, जैसे में क्या होता है जो ओम के नियम का पालन करते हैं, तो जैसे में इसमें आता है टंगस्टन का तार, ठीक है, या पहले तांबे का तार, तांबे का जो तार होता है ओम के नियम का पालन करता है, तांबे का तार हो गया। टंगस्टन का तार, टंगस्टन का तार, ठीक है, ये ऐसे तार होते हैं जो कि ओम का नियम का पालन करता है, पारा आदि, ठीक है, ये सभी क्या हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक, अगर ओम के नियम का ग्राफ पूछा जाए, वी आई ग्राफ, तो वी आई ग्राफ आप याद रखिए, यहाँ पे ये विभवांतर को दिखाएगा और यहाँ पे ये धारा को, ठीक है, एक्स अक्ष में विभवांतर और वाई अक्ष में धारा। तो यहाँ पे ये सीधी जो लाइन खींची हुई दिख रही है, अगर ऐसा ग्राफ खींचा हुआ दिख रहा है तो ये कौन सा है, ओमी परिपथ का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओमी परिपथ किसे कहते हैं। ठीक, अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे अनओमी परिपथ, अगली हेडिंग क्या होगी, अनओमी परिपथ, अनओमीय परिपथ, अनओमी परिपथ। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो ओम के नियम का पालन न करेगा। तो क्या लिखेंगे, वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, ठीक है, पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, अनओमी परिपथ। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग लिखें, तो आप लोग भी लिख लीजिए, वे वैद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमी परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अगर आप देखें, ठीक, जैसे इसमें ऐसे क्या क्या है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो याद रखिए जो टॉर्च का बल्ब होता है, टॉर्च का बल्ब, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है। डायोड वाल्व, डायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, थर्मिस्टर आदि, ये सभी ऐसे परिपथ हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर यहाँ पे वी आई ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, वी आई ग्राफ, तो इसका यहाँ पे अगर वी आई ग्राफ खींचें, वी आई ग्राफ, ठीक, तो इसका वी आई जब ग्राफ हम खींचते हैं तो याद रखिए यहाँ पे हम इसको दो चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब देखिए इधर क्या होगा, विभवांतर होगा, ठीक है, इधर क्या होगा, विभवांतर होगा और ऊपर वैद्युत धारा, तो इधर विभवांतर और इधर वैद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्च का बल्ब होता है वह क्या होता है, पहले धारा बढ़ेगी, उसके बाद विभव का मान क्या होगा, धीरे धीरे फिर कम होने लगे। तो यहाँ पे आप इसको समझिए, ये डेल्टा आई का ग्राफ है और ये डेल्टा वी का। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, टॉर्च का बल्ब। ठीक, ये किसका है, टॉर्च का बल्ब का है। ठीक, दूसरा अगर हम देखें ग्राफ, तो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इधर क्या होगा, विभवांतर, और इधर क्या होगी, धारा होगी। ठीक, तो इसका जो ग्राफ ऐसे ये जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये आई का ग्राफ और ये डेल्टा वी का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग दो चित्र भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, गयात्मक प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे गयात्मक प्रतिरोध।
तो अगली हेडिंग आप लोग देखेंगे क्या, गयात्मक प्रतिरोध। गयात्मक प्रतिरोध, ठीक, ये क्या होता है, एकदम छोटी सी परिभाषा, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि गयात्मक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये अनओमी होता है, ठीक है, अनओमी परिपथ जो होता है, अनओमी परिपथों का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील विभवांतर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, गयात्मक प्रतिरोध। इसको आप लोग लिखेंगे क्या, अनओमीय परिपथों का, अनओमी परिपथों का वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनशील विभवांतर होता है, अतः इसे ही गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गयात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। गयात्मक प्रतिरोध की इतनी छोटी सी परिभाषा आप लोग याद रख लीजिए। ठीक, अब इस चैप्टर की काफ़ी महत्वपूर्ण, हम ये समझ सकते हैं कि इस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा, ठीक। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है ये समझिएगा आप लोग। ये सेल वाला चैप्टर तो याद रखिए, किसी सेल द्वारा इकाई आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाह करने में जितना कार्य किया जाता है विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक, तो लिखेंगे किसी सेल द्वारा इकाई आवेश को विद्युत परिपथ में, तो किसी सेल द्वारा इकाई आवेश को किसी विद्युत परिपथ में प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो आप पढ़ें किसी सेल द्वारा इकाई आवेश को विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ में, यहाँ पे क्या होगा, में, ठीक है, विद्युत परिपथ में प्रवाह करने के लिए, ठीक है, प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिए इसको कि किसी सेल द्वारा इकाई आवेश को विद्युत परिपथों में प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोगों ने भी लिख लिया होगा, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। किसी सेल द्वारा इकाई आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाह करने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक, एकदम छोटी सी परिभाषा, आसान शब्दों में, ये आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद अब बात को सुनिए। मान लेते हैं कि कोई परिपथ है जिसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, तो देखिए याद रखिए t सेकंड में प्रवाहित आवेश, ठीक, क्या t सेकंड में
या तो हम ये सीधा लिख दें, माना किसी चालक का तार प्रतिरोध वैद्युत चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R है और इसके सिरों के बीच लगाने पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने से लिखेंगे। तो याद रखिए यहाँ से जो होगा Q बराबर IT, क्या होगा Q बराबर IT। तो अगर आप लोग देखें तो वोल्ट का विभवांतर लगाकर, ठीक है, V वोल्ट का विभवांतर लगाकर Q कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य होगा, किया गया कार्य होगा, वह W बराबर होगा V इंटू क्यू। क्या होगा V इंटू क्यू, और V बराबर होता है IT। क्या होता है IT। ठीक, यहाँ पे क्या बचा V, तो ये V। ठीक, तो ये फार्मूला भी याद रखिए। अब यहाँ से देखिए काफ़ी फार्मूले बनते हैं। ठीक, चलिए अब अगला फार्मूला देखिए यहाँ से। तो देखिए आप लोग ये फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ओम का नियम लगा दें, क्या, ओम के नियम से, ओम के नियम से अगर ओम का नियम यहाँ पे हम लगा देते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ठीक, क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, तो यहाँ से ओम का फिर नियम लगाएंगे तो V बराबर I स्क्वायर। ठीक, तो आपको हम यहाँ पे सीधा फार्मूला लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे RT। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, यहीं से निकलता है ओम के नियम से। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो V बराबर फार्मूला होता है वह VIT होता है। ठीक, VIT